पार्टी और पीएमएल आजकल एक दूसरे से बहुत ज्यादा गुस्सा है। हाँ, लेकिन एक चीज जो है वो दोनों के दरमियान कॉमन हो गई है अब। वो क्या है? वो है मोहसिन नकवी साहब के लिए गुस्सा। बिल्कुल अगले ही रोज डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने भी यही बात की है कि दोनों जो है इस वक्त मोहसिन नकवी को कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दें, आप यहाँ से जाएं। पंजाब गवर्नमेंट की समझती है कि मोहसिन नकवी साहब का जो चैनल है, जो वो चैनल चलाते हैं, चैनल 24, मोहसिन नकवी साहब है वो अपने चैनल के थ्रू मरियम नवाज साहिबा और पंजाब की जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं। इसी की कड़ी हमने देखी कि वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी जो है पंजाब की, उन्होंने मोहसिन नकवी को बड़ा आड़े हाथों लिया। शरीफ फैमिली बड़ी मुतहरिक हो गई है और अब नवाज शरीफ साहब जो है वो बाकायदा एक्सपेक्टेड है कि वो मैदान में उतरे। क्या ये वोट को इज्जत होगा एक्शन रिप्ले है जो कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से होने वाला है? ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा था इमरान खान के खिलाफ, उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ। तो एक चैनल ओनर था जो वो सारी जो मुलाकातें होती थी, एक चैनल ओनर थे जो कि उन मुलाकातों में खासे जो है वो आगे आगे नजर आते थे, मोहसिन नकवी साहब। उनसे बल्कि कई मरतबा इस हवाले से सवाल भी हुआ कि आप तो चैनल ओनर हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी के लोग भी जो है वो खुल खुलकर अब हमारे अपने प्रोग्रामों में मोहसिन नकवी साहब को खुली खुली चार्जशीट कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई आप इस्तीफा दें। मोहसिन नकवी साहब ने उस मुलाकात में भी जरदारी साहब को और पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये कन्विंस करने की कोशिश की इसी बात पर कि आप सूबे बना लें और 6 महीने का वक्त दिया गया है। तीसरी जमात जो टू एन एक्सटेंड इस आइडिया को सपोर्ट कर रही है, आपको सुन के बड़ी हैरत होगी, वो है पीटीआई। एक्चुअली ये जो दोनों जमातें तनकीद कर रही हैं वो मोहसिन नकवी को सामने रखकर वो एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट को। मोहसिन नकवी के बयान के बाद एक चीज तो सामने आ गई है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, आपको पता है आजकल एक दूसरे से बहुत ज्यादा गुस्सा है और दोनों एक दूसरे की चिका गोया चेहरा भी नहीं देखना चाहते। इस हद तक मामला बढ़ गया है कि दोनों एक दूसरे को दहशतगर्द बाकायदा कहकर पुकार रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने शरपसंद अनासिर, नून लीग के शरपसंद अनासिर, उन्होंने उनको कसूरवार ठहराया कि उनके जो कैंडिडेट थे उनके ऊपर जो हमला हुआ और एक कारकुन जो पीपल्स पार्टी का शहीद हुआ। वहीं दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम हैं, उन दोनों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बोला कि ये एक्चुअली जॉइंट एक्शन कमेटी वाले लोगों के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी ने ये तमाम तर हंगामा किया था। उन्होंने पुलिस पे हमला किया था और डंडे बरसाए थे और लाठीचार्ज किया था, बहुत कुछ उन्होंने इल्जाम लगाए और फिर उन्होंने कहा कि ये तो दरअसल जो है वो पुलिस की एक अपने दिफा में की जाने वाली एक उनका एक्शन था, जिसके नतीजे में अगर कोई शहादत हुई है या कोई अगर बंदा मारा गया है तो वो उसके नतीजे में हुआ है। दोनों एक दूसरे को दहशतगर्द कह रहे हैं। इस हद तक मामला बिगड़ चुका है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान। हाँ, लेकिन एक चीज जो है वो दोनों के दरमियान कॉमन हो गई है अब। वो क्या है? वो है मोहसिन नकवी साहब के लिए गुस्सा। जी हाँ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जब से उन्होंने एक ये इजहार किया है कि जी वो ये जो सूबे हैं ये बनने चाहिए और वगैरह वगैरह, उसके बाद बिल्कुल अगले ही रोज डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने भी यही बात की कि ये जो एक्चुअली सूबे हैं वो एक सवाल ये जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो आबादी बढ़ गई है, जब हमारी आबादी कम थी 6-7 करोड़ थी तब भी 4 सूबे थे पाकिस्तान में, अब जब हम 25 करोड़ से भी ज्यादा हैं तब भी 4 सूबे हैं, तो इसकी कोई रीजनिंग होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। अच्छा, इसके बाद से जो है दरअसल गेम बहुत ज्यादा उठा दी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने। किस तरह से कि इस वक्त दोनों का जो एक रीजन है जो कि दोनों को जोड़ता है, वो ये नहीं है कि ये दोनों इत्तेहादी हैं वफाकी हुकूमत में, वो ये रीजन है कि दोनों जो है इस वक्त मोहसिन नकवी को कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दें, आप यहां से जाएं और पहले तो आप हिसाब दें कि आपने क्या किया। जो गुस्सा है ना दोनों जमातों का मोहसिन नकवी के खिलाफ, वो एक्चुअली इन दोनों के दरमियान इनको जोड़ने वाली सबसे बड़ी कड़ी बन गया है इस वक्त एज वी स्पीक। पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा बुखारी, हुकूमत पंजाब जो है पहले भी मैंने इस बारे में भी पिछले अपने वीलॉग्स में जिक्र भी किया है, बहरहाल जो लोग देखते हैं उनको इस बात का अंदाजा होगा कि पहले भी मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो उनकी और पंजाब गवर्नमेंट के इश्यूज रहे हैं और उसका रीजन ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ये समझती है कि मोहसिन नकवी साहब का जो चैनल है, जो वो चैनल चलाते हैं चैनल 24 और जो पूरा उनका नेटवर्क है जिसमें ओरिजिनल चैनल्स भी शुमार हैं, तो एक्चुअली उनको ये परेशानी थी कि वो जो मोहसिन नकवी साहब है वो अपने चैनल के थ्रू मरियम नवाज साहिबा और पंजाब की जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं, उनके खिलाफ स्टोरीज निकालते हैं, उनके खिलाफ तनकीदी जो मवाद है वो इकट्ठा करके अपने चैनल पर नशर करते हैं। ये एक बड़ी पुरानी जो है वो शिकायत है पंजाब गवर्नमेंट को मोहसिन नकवी साहब से, जिसका उन्होंने, उनके कई लोगों ने मुझे गाहे बगाहे उसका इजहार भी किया है और मैं ये बात बिल्कुल फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन के तौर पर कह रही हूँ। अब क्या हुआ कि अब वो जो शिकायत है, जाहिर है मोहसिन नकवी साहब बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं। राना सनाउल्लाह साहब तो ये तक कह चुके हैं कि वो चाहते तो वजीर आजम भी बन सकते थे, तो उनको तो कोई नहीं रोक सकता। तो राना सनाउल्लाह साहब भी आपको पता है वो क्या कहना चाह रहे हैं, ये एक्चुअली वो एस्टेब्लिशमेंट पे ही उनकी तनकीद थी पहले भी कि वो उनके फेवरेट वजीर हैं तो इसलिए उनको हम बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। ये दरअसल बात थी जो कि राना सनाउल्लाह साहब ने की थी अपनी पार्टी की क़यादत की ऑब्वियसली मर्जी से।
اور مجھے یاد پڑتا ہے میرے پروگرام میں ایک مرتبہ حنیف عباسی صاحب نے بھی اس بات کو دہرایا اور اس کو انڈورس کیا کہ ہاں واقعی محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بڑے پاورفل ہیں اور ان کو کوئی نہیں روک سکتا. سو یہ ساری وہ تنقید تھی جو کہ پی ایم ایل این کے لوگ ڈھکے چھپے الفاظ میں اسٹیبلشمنٹ پر کر رہے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ ایک طرح سے پنجاب گورنمنٹ بھی کھل کر میدان میں آ گئی ہے, کیونکہ ایک طرح سے ان کو ایک ریزن مل گیا ہے محسن نقوی صاحب پر کھل کر تنقید کرنے کا. اسی کی کڑی ہم نے دیکھی کہ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری جو ہے پنجاب کی, انہوں نے محسن نقوی کو بڑا آڑے ہاتھوں لیا اور ان سے بڑے سوالات کیے اور کہا کہ آپ جہاں جس منسٹری میں جاتے ہیں آپ اس منسٹری میں معاملات جو ہیں وہ اس حد تک بگاڑ دیتے ہیں, تو اس لیے سسٹم فیلئر کا تو آپ جواب دیں. یہی بات جو ہے وہ خواجہ آصف وزیر دفاع بھی کر رہے ہیں اور یہی ناراضگی ہمیں رانا ثناء اللہ کی طرف سے بھی نظر آ رہی ہے. پی ایم ایل این کی طرف سے یہ بھی کئی لوگ رپورٹ کر رہے ہیں, جیسے اظہر جاوید جو بڑے کلوز صحافی ہیں پی ایم ایل این کے, لنڈن میں جب تھی شریف فیملی تب سے ان کی بڑی قربت ہے شریف فیملی سے, وہ بھی یہ رپورٹ انہوں نے کیا کہ شریف فیملی بڑی متحرک ہو گئی ہے اور اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ میدان میں اتریں گے. تو کیا یہ ووٹ کو عزت دو کا ایکشن ریپلے ہے جو کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہونے والا ہے؟ یہ وہ ناراضگی ہے جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما کھل کر محسن نقوی صاحب کو چارج شیٹ کر رہے ہیں. وہیں دوسری طرف پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں. پیپلز پارٹی کی کتنی قربت تھی محسن نقوی صاحب سے, اس کا اظہار کئی مرتبہ جو اس کی کڑی ہے کہ یہ کہاں سے قربت شروع ہوتی ہے, کئی لوگ اس کا اظہار کر چکے ہیں. یہ دراصل معاملہ تب سے شروع ہوتا ہے کہ جب محسن نقوی صاحب پہلے وابستہ تھے بی بی سی سے, اور پاکستان میں ہی جب وہ بی بی سی کے ساتھ کام کرتے تھے تو انہوں نے بے نظیر بھٹو کا ایک انٹرویو کیا تھا جو کہ کئی جگہوں پہ سوشل میڈیا پہ مل بھی جاتا ہے کہ مطلب وہاں سے دراصل محسن نقوی صاحب اور پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ شروعات ہوئی. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ نو کانفیڈنس موشن آ رہا تھا عمران خان کے خلاف, ان کی گورنمنٹ کے خلاف, تو ایک چینل اونر تھا جو کہ وہ جو ملاقاتیں ہوتی تھی نا اپوزیشن کی, اس وقت کی اپوزیشن پی ڈی ایم جسے کہتے تھے, تو وہ ساری جو ملاقاتیں ہوتی تھی ایک چینل اونر تھے جو کہ ان ملاقاتوں میں خاصے جو ہے وہ آگے آگے نظر آتے تھے, اور خاص طور پر پیپلز پارٹی یعنی بلاول صاحب اور زرداری صاحب کے ساتھ ساتھ وہ ہوتے تھے, اور وہ تھے محسن نقوی صاحب. ان سے بلکہ کئی مرتبہ اس حوالے سے سوال بھی ہوا کہ آپ تو چینل اونر ہیں, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, جب اس زمانے میں ملاقاتیں ہوئی. خیر وہ ظاہر ہے ہی واز ون آف دوز جو کہ جن کے اوپر موجودہ سسٹم کو بہت زیادہ ٹرسٹ ہے, اور ان کے سب سے ٹرسٹ وردی کانفیڈنٹس میں سے ایک محسن نقوی صاحب ہیں. یہ بعد میں ثابت بھی ہو گیا. جو انٹرم گورنمنٹ بنی جب عمران خان نے پنجاب کی اسمبلیز ڈیزالو کر دی, تو وہ انٹرم گورنمنٹ میں آپ کو پتا ہے کیئر ٹیکر جو چیف منسٹر تھے وہ محسن نقوی تھے پنجاب کے, اور بڑے عرصے تک انہوں نے بڑا سب سے طویل عرصہ بطور کیئر ٹیکر جو گزارا ہے چیف منسٹر نے, وہ اسی دور میں گزرا. پختونخوا میں بھی چیف منسٹر تھے اس وقت, اور یہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں تھے. اور پھر اس کے بعد وہ جو ایک ان کی قربت تھی وہ وہاں ختم نہیں ہوئی, وہ آگے بھی بڑھی کہ وزیر داخلہ, وزارت داخلہ اور پی سی بی, دو سب سے امپورٹنٹ وزارتیں جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب کو دی گئی. اور جیسا کہ میں نے ونس اگین اپنے گزشتہ ویلاگز میں کئی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ محسن نقوی صاحب مینی اے ٹائمز بطور فورن منسٹر بھی جو ہے وہ ملاقاتیں کرتے اور آپریٹ کرتے ہوئے بڑا ایک فریلی ہمیں نظر آتے ہیں. سو ہوا کیا کہ پیپلز پارٹی جو کہ محسن نقوی صاحب جن کے بارے میں مشہور تھا کہ زرداری صاحب ان کو اپنا بیٹا کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی جو ہیں وہ کھل کر اب ہمارے اپنے پروگراموں میں محسن نقوی صاحب کو کھلی چارج شیٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھائی آپ استعفیٰ دیں, سب سے پہلے تو آپ جو ہیں وہ کرسی چھوڑیں پھر بات کریں. اور بالکل وہ لاتعلقی کا اظہار کر لیا ہے پیپلز پارٹی نے کہ جی ہمارے کوئی فیوریٹ نہیں ہے. خبر یہ تھی کئی جگہوں سے کوئی یہ رپورٹ بھی ہوئی ہے کہ محسن نقوی صاحب نے, آپ کو پتا ہے اپنی وہ جو تقریر انہوں نے کی نا صوبوں کے حوالے سے, سب سے پہلے ان کی ایک ملاقات ہوئی, اور وہ جو ملاقات تھی وہ زرداری صاحب سے اور پیپلز پارٹی کی قیادت سے تھی. خبر جو وہاں کے اس ملاقات سے جو اویئر لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے اس ملاقات میں بھی زرداری صاحب کو اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی اسی بات پر کہ آپ صوبے بنا لیں اور نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس, اور خاص طور پر سندھ میں جو ہے وہ بڑے برے حالات ہیں گورننس کے, اور ہم سندھ کو سنگل آؤٹ نہیں کریں گے, ہم سارے صوبوں میں جو ہے وہ اس طرح سے مزید ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائیں گے. بٹ باخبر ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ زرداری صاحب نے اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے ان کو نو کر دیا, اور جب ان کو نو کر دیا اس کے بعد محسن نقوی صاحب نے اس ایونٹ میں جہاں پر وہ موجود تھے انہوں نے یہ تقریر کی, اور اس تقریر میں انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کر ڈالا جو کہ انہوں نے زرداری صاحب سے بھی بالکل گزشتہ روز میٹنگ میں کیا تھا, اور جو جس کے اوپر آمادہ نہیں ہوئے تھے.
सो अब यहाँ से जो है वो एक बड़ा दिलचस्प मैच बन पड़ा है, चल पड़ा है। कुछ सहाफी कह रहे हैं कि 6 महीने का वक्त दिया गया है, और चंद सहाफी कह रहे हैं कि जो 6 महीने का वक्त है वो ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात किसी ने नहीं कही है। और सच्ची बात यह है कि कौन सी जमातें जो है वो खुलकर इस आइडिया को सपोर्ट कर रही हैं, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। नंबर 1 जमात जो इस वक्त इस आइडिया को, सूबों के आइडिया को प्रमोट कर रही है और सपोर्ट कर रही है, वो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, अलीम खान साहब की पार्टी। दूसरी जो जमात है जो कि इसको सपोर्ट कर रही है वो है एनडीसी, नेशनल डायलॉग कमेटी, जो कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, जो एक्स पीटीआई कैडर्स हैं, उनकी पार्टी है, वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। और तीसरी जमात, लेट मी से दिस, तीसरी जमात जो टू एन एक्सटेंट इस आइडिया को सपोर्ट कर रही है, आपको सुन के बड़ी हैरत होगी, वो है पीटीआई। इमरान खान साहब के पुराने बयान भी जो है वो अब सामने आ रहे हैं, जहां पर वो कहते थे कि हाँ, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं वो होने चाहिए ताकि गवर्नेंस बेहतर हो। बैरिस्टर सैफ, जिनके बारे में ये परसेप्शन है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बड़े करीबी हैं और उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं विद पीपल हु मैटर, उन्होंने भी कहा है कि हाँ, ये होना चाहिए। और चौथी जमात जो इसको सपोर्ट कर रही है वो तो सबसे जो है टॉप पर है। वो टॉप पर इस वजह से है क्योंकि उस जमात ने इस आइडिया प्रपोज होने के बाद प्रमोट नहीं किया, वो इस आइडिया को बड़े पहले से जो है वो इसको हमारे प्रोग्रामों में, मेरे पास भी फारूक सत्तार साहब कई महीने पहले ये इंकशाफ करके गए थे कि नए सूबे बनने हैं, पीपल्स पार्टी माने या ना माने, अब ये फैसला हो गया है और ये इसी तरह से होना है और हम इसके लिए हर हद तक जाएंगे। वो चौथी जमात जो है जिसको सबसे ज्यादा जो है इसमें एक बड़ा मेंशन में जिनका करना चाहती हूँ और तस्करा करना चाहती हूँ, वो है एमक्यूएम। एमक्यूएम ने पहले से कहा था कि जी ये सूबे होने चाहिए, बल्कि उनकी दरीना ख्वाहिश है कि जो अर्बन सिंध है, कराची, हैदराबाद वगैरह, उसको अलग कर दिया जाए और उसके जो मामलात हैं वो बिल्कुल एक अलग चीफ मिनिस्टर हो। वहां पर आपको पता है पीपल्स पार्टी की चूंकि पॉपुलैरिटी भी नहीं है, वहां पर एमक्यूएम और ये सारी जो पार्टीज हैं वो ज्यादा पॉपुलर है, तो उनको लगता ये भी है कि अगर वहां पर इलेक्शन होता है चीफ मिनिस्टर के लिए तो हमें वोट मिलेगा और हम अपना एक सूबे में, और जो अर्बन सिंध है जहां पे बड़ा रेवेन्यू भी जनरेट होता है, तो उस बड़े इंपॉर्टेंट एरिया में हम अपना चीफ मिनिस्टर भी लगा पाएंगे। ये दरअसल एक थॉट है जिसके तहत एमक्यूएम ने हमेशा से अलग सूबों की और खास तौर पर यह डिमांड की है कि अर्बन सिंध को जो है वो अलग सूबे का स्टेटस दे दिया जाए। अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो यकीनन वक्त बताएगा, लेकिन मैंने अपने पिछले व्लॉग में जैसे कि आपको अंदिया दिया था कि इतना तो बहरहाल नजर आ रहा है कि समथिंग इज अबाउट टू हैपन। मोहसिन नकवी साहब पे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिलकर जो तनकीद कर रहे हैं दोनों, जैसे मैंने कहा कि अभी आजकल दोनों की दोस्ती सिर्फ एक टॉपिक पर हो गई है और वो है मोहसिन नकवी के खिलाफ नफरत, जो कि दोनों में बड़ी एविडेंट नजर आ रही है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि देखें, मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया, उस बयान को दोबारा सेकंड किया डीजीआईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो डीजीआईएसपीआर पे तो कोई उन्होंने तनकीद नहीं की, और मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने पकड़ लिया और उनसे इस्तीफे का भी मुतालबा कर डाला, सब कुछ कर डाला। तो जो समझने वाले हैं वो ये बात बखूबी समझ सकते हैं कि एक्चुअली ये दोनों जमातें इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो इस वक्त खबरदार कर रही हैं कि देखे ना, वो डीजीआईएसपीआर का नाम नहीं ले रही कि भाई आपने भी गलत कहा एंड एनीथिंग लाइक दैट, लेकिन वो मोहसिन नकवी साहब को उनके ऊपर चढ़ाई करके वो दरअसल फौज को भी ये पैगाम दे रहे हैं कि आप अपनी इस प्लान से पीछे हट जाएं कि नए सूबे बनाना और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाना, ये एक्चुअली उन्होंने किया है। और समझने वाले देखें, हम सबको पता तो है, कई सारी हमारे जर्नलिज्म में वो वाली बातें होती हैं कि हम सबको पता होती हैं लेकिन कहता कोई नहीं है, तो मैंने ये बात कह डाली है कि ये एक्चुअली जो है इनकी तनकीद एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। और मोहसिन नकवी को देखकर जो है ये दोनों जमातों के जो लोग तनकीद कर रहे हैं, इसमें कोई जरा सा इनको एक रत्ती भर भी किसी को अभाव नहीं है, और अवाम भी माशाल्लाह बड़ी बाखबर है। अवाम को भी ये बात पता है कि एक्चुअली ये जो दोनों जमातें तनकीद कर रही हैं वो मोहसिन नकवी को सामने रखकर वो एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट को बड़े सख्त किस्म के अल्फाज में कह रही हैं कि भाई नो, ये इस तरफ आपने नहीं जाना, ये हमारे लिए नो गो एरिया है।